हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन के बारे में जानेंगे और उसके हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। और वो भी फॉर्मूला ऐसा जिसमें कि मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ, वैसे फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को पहले मालूम नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी समाकलन अवकलन के उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब कि सपोज दैट मान लीजिए कि हम कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू 2x। मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमने फंक्शन लिया, और जब हम इसका अवकलन ज्ञात करते हैं डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, यानी इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह हमारा यानी डिफरेंशिएशन को उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, यानी किसी फंक्शन का अवकलन 2x होता है। तो जब हम इसका अवकलन समाकलन ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ये पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि x के पावर n dx इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में। ये तो सब कोई जानता है, ये फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी ये फॉर्मूला को जानता है। अब मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, अब इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कि समाकलन होता है तो कोई बताता है कि x के पावर n dx इक्वल टू एक्स के पावर n, यानी पावर में 1 जोड़ देना है, जो पावर में है तो उसको क्या कर देता हूँ उतार देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में क्या होता है। सपोज दैट कि मान लीजिए कि x के पावर n का हमने डिफरेंशिएशन किया था, इसका क्या आता है कि n इनटू x के पावर n माइनस 1। इसके याद करने का मैंने ट्रिक पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसको अब हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसका याद करने का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि इंटीग्रेशन इन माने क्या होता है, इन मतलब क्या होता है अंदर, यानी इन मतलब क्या होता है अंदर। अब क्या होता है कि एक लड़का है जो कि बहुत क्या है बदमाश है। वो लड़का एक बदमाश है, यानी जो चंचल है बहुत, वो बहुत बदमाश है। तो एक दिन क्या होता है कि जानते हैं कि जो बदमाश होता है उसका बहुत बदमाशी करता है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा। तो क्या होता है कि एक दिन ये बहुत बदमाशी कर रहा था, एक दिन इसके कपार में क्या हो गया चोट लग गया। यानी एक्स जो एक व्यक्ति लड़का है इसके कपार में क्या हो गया चोट लग गया। अब क्या हुआ इन माने क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, यानी डॉक्टर साहब इसको इन अंदर ले गए, और डॉक्टर साहब अंदर ले जाने के बाद में क्या कहें इसको, कहें कोई बात नहीं, हड़वाने की कोई बात नहीं है, कुछ ज्यादा चोट नहीं लगा है। इसको क्या करते हैं एक पट्टी बांध देते हैं, और तो क्या करे यानी इस लड़के का कपार फूटा है, डॉक्टर साहब ने इसके कपार पर क्या कर दिया +1, यानी उसके कपार पर एक पट्टी साध दिया। उसके बाद में क्या हुआ, इस लड़के से कहा कि 4 दिन बाद हमसे मिलिएगा। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि 4 दिन के बाद फिर आएगा। तो क्या किया डॉक्टर साहब ने, मान लीजिए 4 दिन के बाद जो घाव लगा था, यानी जो एन हमारे चोट उस लड़का के कपार पर चोट लगा था वो क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। और पट्टी उखाड़ कर साथ में भीगेंगे, यानी जो फूटा था वो भी ठीक हो गया, प्लस में जो पट्टी डॉक्टर साहब साढ़े थी वो भी निकाल के क्या कर दिए कचरा में फेंक दिए। तो हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक बदमाश लड़का था, उसके कपार में चोट लग गया। इन माने अंदर इंटीग्रेशन, इन इंटीग्रेशन यानी डॉक्टर साहब अंदर ले गए, एक पट्टी साटे, बोले कि कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। फिर 4 दिन के बाद मिला, उसके बाद में जो घाव था और पट्टी वो दोनों क्या हो गया ठीक हो गया, और जो खून लगा था पट्टी ले जाके क्या कर दिए कचरा में बिक दिए। और उसके बाद में हमारा क्या हो गया ये एक प्रकार का ट्रिक बन गया। और प्लस में हम सी जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन में हम प्लस सी क्यों जोड़ते हैं इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, तो इसको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए आगे जानते हूँ, आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं, आगे कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला को जान लेते हैं। अब हमने अभी एक फॉर्मूला जाना कि मान लीजिए कि अगर हमने y बराबर एक फंक्शन लिया 2x,
अब हमने क्या कहा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है कि समाकलन अवकलन के उल्टा होता है। तो मान लीजिए कि एक फंक्शन का, इस फंक्शन का हम क्या करते हैं, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, dy बाई dx ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। अब मान लीजिए एक छोटा सा हमने देखें कि अभी x के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा था। मान लीजिए कि x के पावर n यहाँ पर x के पावर n की जगह पर मान लीजिए कि 2 यहाँ पर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। अब क्या करते हैं, अब इस जो है x फंक्शन का यानी हम लोग का y डैश कितना आ गया, तो हमने पढ़ा कि अवकलन का उल्टा होता है, यानी जब इस फंक्शन का अवकलन 2x आ रहा है तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा x²। तो चलिए हम इसका निकाल के देखते हैं क्या अवकलन इसका उतना आ रहा है। तो हम जानते हैं अभी फॉर्मूला पढ़ा है, 2 क्या है कांस्टेंट। अब इसका क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक चाइना का आदमी आता है हिंदुस्तान में, मान लीजिए कि 2 है चाइना, आइया है हिंदुस्तान। अब जैसा ही वो एंट्री करेगा हिंदुस्तान में, वो उसको कोई एंट्री करने देगा हिंदी में, सबसे पहले तो उसको मार के मोदी जी भगा देंगे, तो हम लोग तो उसको चुथरी मचा देंगे नहीं। तो क्या होगा, ये जो है चाइना है यानी अलग ही देता है, यानी 2 जो है वो कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, 2 है जो बाहरी हो जाएगा और x के अंदर आएगा, ये हिंदुस्तान यानी इंडिया है। तो अभी हमने पढ़ा कि x के पावर n यानी x के पावर में कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या छिपा है, x छिपा है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, x के पावर n, तो x के पावर पहले से 1 है और पहले से अपना से एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर रहता है 5 उसको क्या कर देते हैं नीचे प्लस में c, यानी x² बाई 2। यहाँ पर पहले से हमने 2 गुना में निकाला है और 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो 2x आ रहा है, और जब इस फंक्शन का हम लोग अवकलन निकाल रहे हैं, समाकलन निकाल रहे हैं, तो वही चीज आ रहा है। यानी हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो समाकलन होता है अवकलन के क्या होता है उल्टा होता है। और कुछ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चलिए अब कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। पहले कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम पूछें कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये सिंपल है, हमने अभी जाना। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x, यानी सेम वही चीज हो जाता है। यानी ये सिंपल फॉर्मूला है कि जब किसी फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ स्पेशल अब एंट्री करते हैं स्पेशल फॉर्मूला पर। ये सम छोटा छोटा था, ये जानना जरूरी था। तो चलिए हम मेन टॉपिक पर लाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इंटीग्रेशन e के पावर, मान लीजिए कि e के पावर हमने साइन इनवर्स x दे दिया, उसके बाद में 1 माइनस x² dx। जब मैं आपको पूछूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा यानी इस चैप्टर को इंटीग्रेशन को पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएगा, यानी प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन मैं इस वीडियो का आखिर बनाने का मकसद देगा, लेकिन बनाने का यह मेरा मकसद है कि आप क्वेश्चन को देखते ही हवा में उड़ा दें। यानी तो इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका 2 तरीका है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या है ट्रिक मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अब इसको चाहिएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाते हैं। तो इसका ट्रिक क्या कहता है कि e के पावर fx इनटू f डैश x, यानी जब किसी फंक्शन यानी मान लीजिए कि e के पावर x यानी x का क्या है साइन इनवर्स x, और जब इस फंक्शन का बगल में ही डिफरेंशिएशन हो तो इसका सीधा हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं e के पावर साइन इनवर्स x। ये तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² होता है, यानी इस फंक्शन का हमें बगल में क्या मिल रहा है डिफरेंशिएशन मिल रहा है। और एग्जांपल देख रहे हैं अगले देखते हैं e के पावर tan इनवर्स x
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो किसी भी लड़के से पूछिएगा तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, प्रतिस्थापन विधि से। इसको मानेगा उसके बाद में t बराबर फिर डिफरेंशिएशन, उसके बाद में अब कब करते रहेगा। लेकिन हम बनाने की ट्रिक क्या है, देखेंगे e के पावर sin इनवर्स x है, यानी जो इसके पावर है tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साइड में दिया है, तो दिया है। हम जानते हैं कि इसका क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e के पावर tan इनवर्स x है अब प्लस में c, यानी हमारा क्या हो गया आंसर। यानी इस तरह जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x है। अब इसका कोई चीज को बताइए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे e के पावर x में जो e के पावर में जो दिया है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, के बगल में दिया है, यानी हम इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, यानी हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ हमारा ट्रिक है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो e के पावर x वाला दिया हो एक्सपोनेंशियल वाला, और उसके पावर वाला को देखेंगे क्या इसका पावर वाला का बगल में दिया है, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको देता हूं कि e के पावर sin x इंटू cos x प्लस इंटू dx। जब इसका कोई डिफरेंशिएशन आपसे पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, तो सबसे पहले e के पावर में रहेगा एक्सपोनेंशियल रहेगा, तो सबसे पहले देखेंगे उसका पावर है, तो sin x देंगे, क्या sin x का डिफरेंशिएशन बगल में दिया है, तो दिया है sin इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है cos x, तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं e के पावर sin x प्लस c, यानी हमारा क्या आ गया आंसर। तो आशा करता हूं कि ये भी ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक को, यह सबसे सिंपल था, क्योंकि अगर आपको दूसरे मेथड से बनाइएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड है कि बस आपको उसको एक्सपोनेंशियल दिया है उसके पावर में देख लीजिए और इसका बगल में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन दिया है कि नहीं, और आराम से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये अगला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं दे रहा हूं यहाँ पर sec स्क्वायर 1 बटा x इंटू dx, और मान लीजिए कि 1 बटा x है इंटू dx देते हैं, 1 बटा dx देते हैं। तो क्या कहता है कि अगर कोई नीचे में फंक्शन देखेंगे, फंक्शन को कहा नीचे में देखते हैं, कहां देखते हैं नीचे में, और उस फंक्शन को देखेंगे नीचे में, और इस फंक्शन का देखेंगे क्या ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो देखेंगे अगर दिया होगा तो आंख मूंद के लॉग लगा देना है, और उसके बाद में जो भी दिया है फंक्शन नीचे उसको लिख देना है। तो x का डिफरेंशिएशन मैं आपसे पूछूं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी नीचे वाला फंक्शन का हमें ऊपर देखे तो नीचे वाला fx का f डैश, यानी नीचे वाला का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिलता है तो log fx लिख देते हैं। यानी देखिए तो x यहाँ पर है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम log और उसके बाद नीचे में क्या है fx क्या है तो x है, तो x प्लस c। देखिए तो हम एक किताब में भी दिया है कि 1 बटा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log x प्लस c, लेकिन यहाँ से आप लोग log x जाने की आखिर आया क्यों, क्योंकि मान लीजिए सपोज 1 बटा x स्क्वायर का लोग चौक जाते हैं कि आखिर इसको करेंगे कि इसको ऊपर लिया जाता है, फिर उसके बाद माइनस में x के पावर माइनस लगाया जाता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आखिर 1 बटा x को हम लोग ऊपर ले जाकर माइनस 1 का ही नहीं किए, x के पावर माइनस 1 का नहीं किए, x के पावर इन पर नहीं बैठे। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, क्या यहाँ पर 2x दिया है नहीं दिया है, यानी हम ये क्या कर सकते हैं, तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि ऊपर में अगर डिफरेंशिएशन दिया हो तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल और बताइए, अगले एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि sec स्क्वायर x बटा में tan x, अब इसका किसी से पूछेगा
तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे कि नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है कि इस फंक्शन का ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया है तो tan इनवर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x। यानी नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में क्या दिया है, f डैश दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log f। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log f(x) जो होगा क्या है tan, तो tan x अब प्लस में क्या आ जाएगा c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, 2x प्लस 8 बटा में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इंटू dx। और ये आप लोगों से कोई पूछे कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। आप लोग इसको सोच सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रिक क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रिक यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, अगर कोई नीचे में फंक्शन दिया हो और ऊपर में उसका क्या दिया हो, f प्लस दिया हो, तो log f(x) प्लस c लगाते हैं। तो देखेंगे इस फंक्शन का नीचे वाला का, देखेंगे कि नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, तो देखेंगे x स्क्वायर, अब इसका हम लोग निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालते हैं, 8x प्लस में 10 बटा में dx। तो इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 8, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लोग का जो नीचे में फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log mod, उसके बाद में क्या है fx। तो fx यहाँ पर क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 10 प्लस c, हमारा ये क्या हो गया आंसर। यानी तो ये आप लोगों को ट्रिक समझ में आया होगा कि जब कोई फंक्शन नीचे में दिया हो और उसका f प्लस यहाँ पर हो, ऊपर में हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, log से log और उसके बाद में जो फंक्शन दिया है उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिक क्या कहता है कि जब कोई फंक्शन रूट में हो, जब कोई फंक्शन क्या हो, रूट में हो और उसका क्या हो, ऊपर में थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि मैं आप लोग बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 2x बटा में अंडर रूट x स्क्वायर अब इंटू dx। यानी उसमें क्या था कि अगर ये रूट नहीं दिया रहता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो आराम से log mod x स्क्वायर प्लस c लगा देते। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन दे दिया, एक और हमें मुसीबत दे दिया और प्रॉब्लम दे दिया। तो इसको क्या करेंगे, तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर रूट में दिया रहेगा तो आराम से बस 2 रूट लिख देंगे, 2 आर रूट, और उसके बाद में क्या कहता है fx प्लस c, यानी 2 आर रूट fx, यानी जो नीचे में दिया रहता है उसको लिख देंगे, यानी जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको आराम से लिख देना है और प्लस में c। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जब इस क्वेश्चन को आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि यानी 7.2 में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, बनाइएगा तो एक पेज से कम नहीं जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से आप अपनाइएगा तो आप हाँ में 1 मिनट उड़ा सकते हैं, आप क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ये, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर cos x बटा अंडर रूट साइन x। अब इसको आप लोग देखिएगा, अब जानते हैं कि नीचे में रूट फंक्शन है, फंक्शन नीचे वाला देखेंगे क्या है, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, अच्छा है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये रूट में है तो नीचे वाला को आराम से लिख देना है 2 रूट साइन x और प्लस में क्या आ जाएगा c, यानी 2 और उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है प्लस में c लगा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन हो अगर रूट में दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो ऊपर में, जैसे और एक और देखते हैं, जैसे कि 2x प्लस 7 बटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इस जो फंक्शन दिया है x स्क्वायर का क्या होता है 2x और प्लस 7x का क्या होता है 7, इसका क्या 0, यानी नीचे वाला फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट fx का क्या होता है, fx का क्या होता है, fx क्या है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 और प्लस c, यानी हमारा क्या हो गया आंसर। अगले ट्रिक देता हूँ, आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन दिया हो उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऊपर हो और रूट में हो
तो क्या करेंगे, 2 लगा के नीचे वाला को लिख देंगे। अगर रूट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, लॉग लगा के जो फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला देखते हैं। मान लीजिए कि चलिए यहाँ तक तो आप लोग ये इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट को। अब ट्रिगोनोमेट्री के देखते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं कि साइन एक्स, यानी साइन एक्स का क्या होता है, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और इसका एक ट्रिक बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। और उसके बाद में मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि बताइए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। और क्या हो गया, साइन एक्स, उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। और क्या हो गया, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx इक्वल टू क्या होता है, sec x प्लस सी। यानी हम अब इसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर साइन का तो कॉस होता है, यहाँ पर माइनस क्यों लगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, उसमें ट्रिक बताया था। तो इसमें बताया था कि डी से यानी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स यानी जिसके आगे सी हो और उसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। तो अब बताइए, जब इस डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और शुरू में डी है यहाँ पर, यानी जब पहले हम देख रहे हैं कि डी में, यानी पहले देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या सी है, यानी सी से क्या होता है, कोरना, जिसको कोरना है उसमें माइनस लगा देते हैं। तो हम जानते हैं कि तो डिफरेंशिएशन था, और डिफरेंशिएशन उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। यानी यहाँ पर हम लोग पहले देखते थे तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बाद में, यानी कॉस का क्या होता है, साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम क्या होता है, उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में पहले देखते हैं कि किसके आएंगे माइनस सी लगा है तो उसके आएंगे माइनस लगाते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। साइन का क्या होता है, तो कॉस, यानी साइन का दोस्त क्या होता है, कॉस, यानी साइन कॉस आपस में क्या होते हैं, आपस में रहते हैं। तो साइन का क्या होता है, कॉस। अब आंसर आने के बाद में देखेंगे कॉस है, कॉस का एंगल सी है, यानी सी से क्या होता है, कोरना, यानी सी से कोरना होता है। तो सी से कोरना होता है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले देखते थे, लेकिन हम लोग आगे बता रहे हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन जो होता है उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर पहले देखते थे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बाद में देखेंगे। और उसके बाद में इसमें देखेंगे तो cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो cos स्क्वायर के अब बताइए, तो जब मैं आपसे पूछूं कि cot एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, क्या होता है, माइनस cos। तो हमें किससे मतलब है, cosec स्क्वायर एक्स से, तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा। ये माइनस जो है कहाँ चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि cot का क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर एक्स। और जब हम cot x का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर एक्स होता है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस। अब cos स्क्वायर एक्स का कितना आ रहा है, तो हम लोग इसका उल्टा कर सकते हैं, तब कॉट हो जाएगा। तो हमें cos स्क्वायर क्या यहाँ पर पूछा है, तो माइनस से मतलब है, माइनस से मतलब नहीं तो माइनस को उधर भेज देंगे, यानी माइनस cot x। अगर हम लोग ट्रिक से देखेंगे तो ट्रिक से पता चल रहा है कि आंसर आने पर यहाँ पर क्या है, सी, यहाँ पर सी से क्या होगा, कोरना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे माइनस लगाए तो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं, यहाँ से सी है कि डी है कि कुछ नहीं, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन में पहले देखते थे, लेकिन इसमें हम लोग बाद में देखेंगे। तो cosec x इंटू cot x,
यानी cosec x का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखेंगे आंसर आने पर क्या इसके अंदर सी लगा है, तो सी लगा है तो इसका अंदर क्या लगा देंगे माइनस, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि cosec x है तो इसका क्या हो जाएगा sin x, क्योंकि sin x का क्या होता है cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, यानी डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x प्लस c। अब हम जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हम लोग जानते हैं उल्टा है तो उल्टा कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा tan x, इसी प्रकार इसका sec x into tan x का क्या हो जाएगा sec x प्लस c। अब आता है रियल, और देखते हैं अब इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यही आप लोग नहीं जानते हैं और ये बहुत लॉजिक वाला है। जैसे कि ITF के हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, सब कुछ जानता है क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। लेकिन मैं अब मान लीजिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना, तो इतना का इंटीग्रेशन इतना हो सकता है, यहाँ पर हम लोग लिखा है। लेकिन मेन बात यह है कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं कि बताइए sin x, मान लीजिए कि यहाँ पर cos x बटा 1 प्लस sin x का स्क्वायर dx बराबर क्या होगा। अब इसका आप लोग बताइए, तो सब लोग अगर मान लो जो बनाना तभी होगा, तो सबसे पहले उसको क्या करेगा प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। लेकिन हम इसका ट्रिक क्या है कि हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन, इसका ट्रिक क्या है कि कोई भी फंक्शन हो, यानी नीचे में 1 प्लस यहाँ पर कोई फंक्शन हो और उसका स्क्वायर हो और इस फंक्शन का ऊपर में f डैश x हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स क्या होता है fx प्लस c। यही हमारा क्या है आंसर। जो ये फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूला को सपोज देखिए, ध्यान से देखिए, क्या इस फॉर्मूले पर अप्लाई हो रहा है, नीचे देखेंगे 1 प्लस एक्स, जो x है फंक्शन, x है यानी फंक्शन, इसका स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो tan इनवर्स fx, तो fx क्या है x प्लस c। देखिए तो जो फॉर्मूला बनाया गया है वो भी इस ट्रिक पर भी अप्लाई किया है। तो हम इस फॉर्मूला को यानी इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 1 प्लस sin x का स्क्वायर, तो sin x का देखेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो हम लोग जानते हैं कि जब अगर इस तरह का फंक्शन दिया हो तो क्या होता है, इसको क्या लगाते हैं tan इनवर्स, और उसके बाद में जो फंक्शन उसको क्या करते हैं लिख देते हैं प्लस में c। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को बताइएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर हमने sec स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan x का स्क्वायर लिखा है इंटू dx। इसके बताइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का 1 प्लस में दिखा तो समझिए इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे tan x का देखेंगे कि क्या इस ऊपर में इंटीग्रेशन दिया है, तो दिया है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का ऊपर में और इस फंक्शन का स्क्वायर हो और उस फंक्शन का ऊपर में क्या हो f डैश x, इसका क्या हो डिफरेंशिएशन हो, तो tan इनवर्स fx प्लस c लगाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो सबसे पहले हम tan इनवर्स यहाँ तक लिख दें, उसके बाद में fx क्या है तो tan x, तो tan इनवर्स tan x प्लस c हमारा यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ ये भी ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम सभी लोग इतना दूर जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते हैं। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इतना घुमाया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। यही में नहीं तो कंसेप्ट देखिए, जो फॉर्मूला बना है इसी ट्रिक पर, मैं कहूंगा इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस ट्रिक को क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट या जो भी करना है, लेकिन इस ट्रिक को याद करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बना है, जो ये क्वेश्चन बना है, जो फॉर्मूला बना है वो ट्रिक के ऊपर भी बना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या ट्रिक है।
नेक्स्ट ट्रिक क्या है देखते हैं कि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो सब कोई जानता है कि 1 बटा यानी सब कोई जानता है कि डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स बटा में dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएशन इतना हो रहा है तो क्या इतना का इंटीग्रेशन इतना नहीं लिख सकते हैं, सिंपल है, हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला को सबके जानते हैं, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को बताइएगा। तो बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्वेश्चन दिया sec x इंटू tan x बटा √1 माइनस sec x का स्क्वायर इंटू dx। इसको बनाइए, कितना को देकर बुखार लगेगा, ये कौन सा तरीका लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। सबसे जो भी कितना भी जानता होगा तो सबसे पहले क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएगा। और लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई इस तरह का फंक्शन दिया हो, यानी कोई ऊपर में यानी नीचे में √1 माइनस और fx दिया हो और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स और उसके बाद में fx और प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए जो फॉर्मूला बना है उसको देखिए ध्यान से, 1 बटा नीचे देखेंगे 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ पर x जो है एक फंक्शन है और उसके बाद में इसका स्क्वायर है। तो इस fx का यानी x का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो देखिए दिया है तो हम लगाएंगे, ट्रिक क्या कहता है कि अगर इस तरह का दिया हो तो हम ये लगाते हैं, तो साइन इनवर्स उसके बाद में fx, तो fx क्या है x, तो x और उसके बाद में प्लस c लगाते हैं। देखिए तो जो फॉर्मूला बना है वो यही ट्रिक से बना है। इसको प्रूफ करने के बाद है तो मैं इसको इंस्पेक्शन मेथड से भी प्रूव किया जा सकता है इस फॉर्मूला को। आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे से, ये अलग बात है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इस फॉर्मूला को सही फॉर्मूला को प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में केवल ट्रिक बताने वाला हूँ और लॉजिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोग नहीं जानते। देखिए इस फॉर्मूला का ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया कि ये ट्रिक पर क्या आ रहा है, ये ट्रिक पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं कि sec x इंटू tan x बटा, हम नीचे वाला को देखेंगे, जितना भी हमने अभी देखा सब नीचे वाला को देख रहे हैं। तो 1 माइनस sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x। तो हम जानते हैं कि जब इसका क्या होता है, जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, हम लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स उसके बाद में क्या है fx। तो fx देखेंगे, fx क्या है sec x और प्लस में क्या लिख सकते हैं c, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर का। इससे मैं मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, जैसे वो इंटीग्रेशन 1 बटा √1 माइनस और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दे रहा हूं cot x का स्क्वायर इंटू dx। अब इसका बताइए, आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि आपने इतना ठोकर खा लिया कि आप लोगों को ये सब बता दीजिएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले जितना भी ट्रिक देख रहे हैं उसके नीचे वाला को देखेंगे। तो नीचे वाला का क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे वाला जो दिया है cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos स्क्वायर x, यानी जो नीचे वाला फंक्शन दिया है, ये फंक्शन दिया है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स और नीचे में fx क्या है cot x, तो साइन इनवर्स cot x और प्लस में c, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
तो आशा करता हूँ कि ये भी ट्रिक आप लोगों को समझ में आएगा। इस ट्रिक को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सब ट्रिक जो एक आता है, जो बहुत बुक होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं एग्जाम, उसको क्या बोलते हैं, एटम बम। यानी सब जो ट्रिक रहता है वो एटम बम की तरह है। यानी ये ट्रिक आप लोगों को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला बने हम लोग देते हैं वो सब क्या है, 1 पर। जैसे एक और हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक और जैसे देख लेते हैं लास्ट, जैसे को दोनों में देख लिए, tan में देख लिए, sin में देख लिए। अब देखते हैं जैसे को 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सब कोई जानता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सी। ये सब कोई जानता है, सिंपल है। लेकिन इस क्वेश्चन को तो बता देगा, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसका, मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2x बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स के पावर 4 माइनस 1 dx, तो इसका क्या होगा। तो इसका क्या होगा, तो अगर ध्यान से मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यही है कि ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई नीचे में फंक्शन हो, अगर नीचे में कोई फंक्शन हो, उसके बाद में अंडर रूट हो, उसके बाद में क्या हो, जो फंक्शन दिया हो उसका स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद में माइनस होना चाहिए। और जो फंक्शन यहाँ पर fx है, यहाँ पर fx है, यहाँ पर जो फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, यानी यहाँ पर f डैश दिया हो, तो इसका क्या होता है, तो इसका ट्रिक क्या कहता है, सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद में fx अब प्लस में क्या आता है, c। आप लोग कहिएगा तो ये तो एक ही चीज है, तो आप लोग जानते नहीं थे, लेकिन ये ट्रिक बहुत कोई नहीं जानता था। सब यही इसी पर आधारित है, लेकिन क्या होता है ना, हमारा आंख बंद था। तो लेकिन आप लोग का अब माइंड धीरे धीरे खुल गया होगा। तो अब बताइए, नीचे जो है fx, यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन दिया है यहाँ पर स्क्वायर है, जो फंक्शन दिया है यहाँ पर स्क्वायर है, जो फंक्शन दिया है इसका स्क्वायर है। उसके बाद में x है, जो फंक्शन है इसका f डैश ऊपर देखेंगे, जो x है। अब बताइए तो x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यानी जो फंक्शन दिया है उसका क्या ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सेक स्क्वायर, उसके बाद में fx। तो सेक स्क्वायर fx की जगह पर क्या है, fx की जगह पर x है, तो यहाँ पर x, उसके बाद में प्लस c लगाते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब एक स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाता है, ये आपस में पावर क्या आ जाता है, जुड़ जाता है। तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4। यानी जो ये फंक्शन दिया है ये यहाँ पर इसका स्क्वायर है। यस, यहाँ पर क्लियर है कि जो फंक्शन दिया है उसका यहाँ पर स्क्वायर है। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन एक्स है, यहाँ पर fx है, इसका स्क्वायर है। यानी जो फंक्शन है इसका यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है -1 है। तो जो इस फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का f डैश दिया है, यानी जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x। यानी हमारा जो फंक्शन दिया उसका डिफरेंशियल ऊपर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अगर इस तरह का दिया हो तो हम लगाते हैं सेक स्क्वायर सेक इनवर्स, उसके बाद में fx। हमारा fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग ये जो था ये सब नहीं जानते होंगे। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल, तो मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को बस एक मात्र शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। क्योंकि आप लोग को ये फॉर्मूला पहले मालूम होगा तो यस कमेंट में कहिएगा, और नहीं मालूम होगा तो न कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।